हाँ जी गाइस, वॉइस क्लियर है मेरी? प्रॉपर है आप लोगों के पास? एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, एक सेकंड। अगर मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही है तो आप टाइप वन करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो सारे? ओके, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। जस्ट एक सेकंड। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरे पास, मेरी आपके पास प्रॉपर? ओके। तो देन स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। अच्छा, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि आज कहाँ कहाँ से पर्सन बैठे हैं हमारे साथ इस मीटिंग में। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आप टाइप करो, एक सेकंड में आपको। ओके। हाँ जी, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग, कहाँ कहाँ से बैठे हो, और कितना टाइम आपको इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स लेते लेते हो चुका है। थोड़ा सा आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करें, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, है ना। कानपुर, ओके। और ठीक है, पंजाब, शिमला, जयपुर, उत्तराखंड, यूपी, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड है। ओके, ग्रेट। तो अभी कितने ऐसे पर्सन हैं जो अभी के टाइम पे स्टूडेंट हैं, और कितने ऐसे पर्सन हमारे साथ हैं जो अभी के टाइम पे कोई हाउसवाइफ है या जॉब पर्सन है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करें। जॉब, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके ओके, हाउसवाइफ, ओके, ग्रेट। कितना टाइम हमें हो चुका है इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेते लेते? जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट। मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग बैठे हैं और अभी के टाइम पे बहुत सीरियसली इस बिजनेस को समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा कमलेश राजपूत है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। तो अभी मैं इस वंडरफुल इंडस्ट्री में एज द मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो अभी आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपका अभी कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको अभी 2 दिन हुआ होगा ट्रेनिंग लेते लेते, किसी को 4 दिन हुआ होगा। तो कईयों के डाउट ऐसे चल रहे होंगे कि सर, कंफ्यूज रह रहा होगा माइंड कि हम डिसीजन लें या नहीं लें, है ना। तो आज का जो सेशन रहेगा, ये आपका एक डिसीजन मेकिंग सेशन रहेगा जो आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस में आगे ग्रोथ करने में। ठीक है। तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास मेरी? ओके, ठीक है। अभी के टाइम पे देखो, मोस्टली पर्सन क्या होंगे अभी के टाइम पे, कुछ एक पर्सन स्टूडेंट होंगे, है ना। कुछ एक पर्सन हाउसवाइफ होंगे। कुछ एक पर्सन ऐसे होंगे जो अभी अपनी करंट जॉब के साथ इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, है ना। किसी को अभी ट्रेनिंग लेते लेते 2 दिन हुआ होगा, किसी को 4 दिन हुआ होगा, किसी को 6 दिन हुआ होगा, किसी को 10 दिन हुआ होगा।
तो अभी के टाइम पे हमें सारी चीजें, बेसिक चीजें समझ में आ रही है ना, अंडरस्टैंड हो रही है चीजें। बट आज हम समझेंगे कि हम एक राइट डिसीजन इस इंडस्ट्री को लेके कैसे ले सकते हैं, और जो कुछ एक आपके डाउट्स वगैरह चल रहे होंगे वो भी इस सेशन में आज कवर अप होंगे, है ना। तो अभी देखो, सबसे मेन चीज क्या होती है, अभी जैसे हम स्टूडेंट है ना। तो अभी हमारी लाइफ का मेन पर्पस क्या होता है, हमारी लाइफ का मेन गोल क्या होता है, किस चीज के लिए हम स्टडी करते हैं। अभी मोस्टली जो पर्सन स्टडी कर रहे हैं वो किस चीज के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्या मेन पर्पस है लाइफ का, क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे, बताओ। एक सेकंड में आपको ऑप्शन देता हूँ। डन। अभी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, बताओ किस चीज के लिए हम स्टडी करते हैं, क्या मेन चीज रहती है, जॉब, मनी। मतलब लाइफ का मेन मोटिव क्या है हमारा, अर्निंग करना, पैसा कमाना, यही है मेन मोटिव हमारा, है ना। तो पैसा कमाने के लिए ऐसी हम आज के टाइम पे क्या चीजें कर रहे हैं जिससे हम पैसा अर्न कर सकें। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम अभी के टाइम पे स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिले, और एक अच्छी जॉब करने से हमें क्या मिलेगा लाइफ में, पैसा मिलेगा, यही फंडा है सबका, यही गोल है सबका। अब देखो एक चीज रहती है, हम कितने साल से अपना स्टडी कर रहे होते हैं, 12-15 साल हम अपनी स्टडी के ऊपर लगा देते हैं, देन उसके बाद हम क्या सोचते हैं, उसके बाद हम ये चीज सोचते हैं कि एट द एंड हमने कमाना क्या होता है, पैसा कमाना होता है। बट कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में हमें पैसा कमाना सिखाया जाता है, हाँ जी, बताइए, सीखा हमने आज से पहले। तो अभी के टाइम पे अगर लाइफ का हमारा मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना है, तो ऐसा काम लाइफ में करके फायदा है ना जिससे हम अर्निंग क्रिएट कर सके अपनी, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझने का ट्राई करना, क्योंकि देखो एक चीज रहती है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, सॉरी जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था तो उस टाइम पे मैं फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत सीरियस होता है, जब मेरी स्टडी का टाइम होता है। तो उस टाइम पे मैंने अपना +2 पास आउट किया, 12वीं अपनी पास आउट किया, मेडिकल से, नॉन मेडिकल से, है ना। तो उसके बाद मेरा एक लाइफ को लेके चीज थी कि यार अब लाइफ में आगे हमने ग्रोथ करना है तो कुछ ना कुछ तो आगे करना पड़ेगा। अब मोस्टली केस में क्या होता है, कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर अपनी मर्जी से अपनी स्टडी को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बट कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो, चार दोस्तों ने एक क्या बोला कि भाई चलो ठीक है अब बीटेक कर लेंगे तो बीटेक में एडमिशन ले लेंगे, चार दोस्तों ने बोला भाई बीए कर लेंगे तो बीए कर लेंगे, है ना, चार दोस्तों ने बोला बीएससी कर लेंगे तो बीएससी कर लेंगे। यही चलता है लाइफ में। या तो कईयों के पेरेंट्स होते हैं वो बोल देते हैं कि बेटा आगे ये चीज कर ले, तो हम भी लाइफ में वो चीज आगे कर लेते हैं। मतलब लाइफ में हमारा एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होता है कि लाइफ में जो फ्यूचर हमने बनाना है वो बनेगा कैसे। बचपन से लेके हम एक ही चीज सुनते आते हैं कि भाई अच्छे से स्टडी करो, एक अच्छी जॉब मिलेगी, और एक अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा पैसा कमाओगे, यही चीज होती है। बट आज के टाइम पे जो मार्केट की हमारी सिचुएशन है, जो आज के टाइम पे मार्केट की कंडीशन है, अगर उस बेसिस पे आज के टाइम पे हम थोड़ा सा एनालाइज करें, तो आपको क्या लगता है आगे चल के हमारा फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। आंसर क्या मिलेगा, नो। अब हमें एक ही चीज का पता है कि फ्यूचर बनाना है, बट ये बनेगा कैसे, हाउ। चलो ठीक है, हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कर लिया, मास्टर्स कर लिया, आगे इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, पैसा कमाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए हम दो चीजें करेंगे, या तो हम कोई जॉब कंटिन्यू कर लेंगे, या तो हम कोई आगे बिजनेस कंटिन्यू कर लेंगे, यही दो चीजें रहेगी। चलो मान के चलते हैं हमने क्या कर लिया, आगे फर्दर अपनी जॉब कंटिन्यू कर ली। अब जॉब अगर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो जॉब में होते हैं दो सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, एक हो गया प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट के हाल तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि गवर्नमेंट की कंडीशन क्या है आज के टाइम पे, क्या नहीं है, तो इसमें कोई आइडिया नहीं है, फिक्स नहीं है कि हमारा होगा ही होगा। अब दूसरी अपने पास ऑप्शन रहती है कि अपने पास क्या है ऑप्शन, प्राइवेट जॉब का। अब प्राइवेट जॉब भी अगर चलो मान के चलते हैं करते हैं, है ना, हमारा आफ्टर स्टडी क्या हो गया, प्लेसमेंट हो गया, हमें एक अच्छी जॉब मिल गई, तो आफ्टर ग्रेजुएशन एज द फ्रेशर क्या लगता है हमें कितना ऑफर हो जाएगा। चलो मान के चलते हैं आप किसी
बढ़िया सिटी में जॉब आपको मिल जाती है और आपने जॉब करना क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया आपने, जॉब करना कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन समझना, मुझे ये कैलकुलेशन बहुत इफेक्टिव लगती है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे मेन चीज क्या रहती है, मेन चीज है हमारा यहाँ पे करियर। बट वो बनेगा कैसे, वो चीजें हम थोड़ा सा अभी समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मान के चलते हैं हमें क्या मिल गई, एक पर्टिकुलर, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर एक क्या मिल गई, जॉब मिल गई। अब जॉब करना हमने क्या कर लिया, स्टार्ट। अब जॉब करते क्यों है, सबसे पहले ये चीज, जॉब करते हैं हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपने पेरेंट्स को ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, है ना, उनको एक बेटर लाइफ देने के लिए। इसी चीज के लिए हम स्टडी करते हैं आगे। चलो, अभी हमें 15-20 हजार की क्या लगी, जॉब लगी अपने होम टाउन से। ये जॉब हमें कम से कम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के सराउंडिंग में लगी, ठीक है। अब मान के चलो अगर 200 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर आप अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, किस चीज को लेके, कि पैसा कमाना है, फ्यूचर बनाना है ना, तो यहाँ पे सेविंग कितना कर पाएंगे हम एट द एंड, कितना सेविंग हो पाएगा। चलो मान लो 20 हजार की अगर हमें जॉब लगी, 10-15 हजार हमारा खर्च भी हो गया, तो एटलीस्ट चलो हमने महीने का 5 हजार सेविंग करना क्या कर दिया, शुरू। क्योंकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जितनी बड़ी सिटी रहेगी उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। हमें रूम का रेंट भी देना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, हमें अपने फूड का भी खर्चा देखना है, हमें घर भी पैसा भेजना है, हमें अपने पर्सनल खर्चे भी उठाने हैं। तो क्या लगता है कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। पर चलो फिर भी मान के चलते हैं हमने क्या कर लिया, अपना जैसे तैसे करके क्या कर लिया, सेविंग कर लिया। 5,000 हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब पूरे साल में कितना पैसा सेव किया हमने, 60,000। मतलब 60,000, 60,000 हमारा एक साल में क्या हुआ, सेविंग हुआ। अब मान के चलते हैं हमने 10 साल जॉब क्या कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। अब 10 साल अगर हमने जॉब कंटिन्यू कर लिया, तो 10 साल हम सेम, कितना पैसा, 5,000 अगर 10 साल तक हम सेविंग करते रहेंगे, तो क्या लगता है कितना पैसा हो गया अपने पास, अप्रोक्स 6 लाख से। अब हमने जब जॉब स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारी एज थी 24-25, और हमारे पेरेंट्स थे, उनकी एज क्या थी, पेरेंट्स की एज थी हमारी एटलीस्ट 45 से 50। अब 10 साल बाद जब हम यहाँ पे, 10 साल बाद हम 35 के हो जाएंगे, तो हमारी पेरेंट्स की एज क्या लगता है कितनी हो जाएगी, सोचो। पेरेंट्स की एज हो गई अपनी 55। अब हमने जॉब स्टार्ट किस चीज के लिए किया था, कि पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, उनके ड्रीम फुलफिल करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, पेरेंट्स के सपने पूरे करने का। बट क्या होगा, जब आपकी एज 35 क्रॉस कर जाएगी, तो फिर पेरेंट्स के ड्रीम नहीं सामने आएंगे, फिर सोचेंगे कि यार अब मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, है ना। तो जो सेविंग होगी वो सारी इसमें खत्म, और इससे भी नहीं होने वाला है, कुछ पैसा हम इधर उधर से अरेंज करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद चलो मान के चलते हैं 10 साल हमने और जॉब कर लिया। कितने साल जॉब कर लिया, 10 साल और जॉब कर लिया। अब 10 साल के बाद हमारी एज कितनी पहुंच गई, हमारी एज पहुंच गई 45 ईयर। कितनी ईयर, 45। अब 45 के हम हो गए और पेरेंट्स पहुंच गए 65 के। अब आपको क्या लगता है पेरेंट्स के 65 की उम्र में सपने रहेंगे, नहीं। अब यहाँ पे क्या हम अपने सपने पूरे करेंगे, आंसर इज नो। इसके बाद क्या होगा, फैमिली, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की स्टडी, बच्चों का करियर। तो मतलब हमारा ट्रैक किस साइड चला गया, करियर की साइड। मान के चलते हैं पिछली 10 साल में हमने 6 लाख सेव किया, अगले 10 साल में हमने 10 1 लाख और सेव कर लिया। बट क्या लगता है ये सारा का सारा पैसा किस में चला जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशन। इसके बाद क्या होगा, 10 साल तक और जॉब कर लिए, 10 साल में चलो मान के चलते हैं 10 12 लाख और सेव कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, उनकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करोगे, और 10 साल बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, हमारी एज हो जाएगी 55। कितनी एज हो गई, 55। अब 55 की उम्र में ना अपने सपने पूरे हुए,
ना फैमिली के सपने पूरे हुए, है ना, ना आगे कोई सिक्योरिटी हुई। अब खुद समझने का ट्राई करो, अगर मार्केट में अगर हम आज के टाइम पे जॉब करते हैं तो जॉब करने से क्या लगता है हमारा करियर सिक्योर हो सकता है? क्या लगता है? बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? हो सकता है, पॉसिबल है करियर सिक्योर हो जाएगा? हाँ जी। जिसको लगता है करियर सिक्योर हो जाएगा वो टाइप 1 करो, जिसको नहीं लगता है वो टाइप 2 करो। जल्दी जल्दी, हरी अप। हाँ जी, बताओ, लगता है आपको? जल्दी जल्दी, हरी अप। बहुत सारे पर्सन बैठे हैं यार, देखो यहाँ पे आपकी एक्टिवनेस शो करती है कि ये मीटिंग कैसे होने वाली है। जितना आप एक्टिव रहोगे मुझे भी मीटिंग करने का मजा आएगा, है ना, और आपको भी मीटिंग में चीजें क्लियर होगी। ओके, ग्रेट। 1 सेकेंड। डन। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम अपनी लाइफ में क्या बनाना चाहते थे, फ्यूचर। बट 55 ईयर्स हो गए, निकल गए, बट फ्यूचर नहीं सेट हो पाया। अब अपने पास ऐसी क्या ऑप्शन रहती है? दूसरा, पैसा कमाना, जो हमें पता है। अब दूसरी ऑप्शन है आपके पास, बिजनेस। क्या कर सकते हो आप? बिजनेस कर सकते हो। अब बिजनेस करोगे तो बिजनेस कौन सा करोगे? अब बिजनेस के लिए चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट, है ना, यही है। अब बिजनेस अगर मार्केट में हमने कोई करना है तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब बिजनेस भी कौन सा करेंगे मार्केट में? ऑलरेडी इतने सारे बिजनेस मार्केट में ऑलरेडी है, हर एक बिजनेस का कंपटीशन है आज के टाइम पे मार्केट में। अब खुद सोच के देखो, अगर बिजनेस का भी हम प्लान बनाएंगे तो बिजनेस कौन सा चूज करेंगे? बिजनेस हम कोई ऐसा चूज करेंगे, या तो कोई फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, क्योंकि फूड की इंडस्ट्री भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो या तो हम कोई रेस्टोरेंट अपना खोल सकते हैं, या तो हम क्या खोल सकते हैं? होटल खोल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री आ गई आपकी, हेल्थ की इंडस्ट्री, है ना। अब यहां पे या तो आप हॉस्पिटल खोल लो, मेडिकल स्टोर खोल लो, या फिर आप कोई योगा सेंटर वगैरह खोल लो, जिम वगैरह खोल लो, है ना। टूरिज्म का बिजनेस ऐसा बिजनेस है, वो भी कभी खत्म नहीं होगा। 5-10 आप गाड़ियां ले लो, 15-20-20 लाख की, इसमें भी लाखों पैसा देना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हो? मॉल ओपन कर सकते हो, या आप एजुकेशन में कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, स्कूल खोल सकते हो। यही है बिजनेस आज के टाइम पे मार्केट में। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? अब ये जितने भी बिजनेस है, इनको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है? क्या लगता है? आंसर क्या आएगा? नो। अभी अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता तो ऑलरेडी हम इस मीटिंग में नहीं होते। आज हम पैसा कमाने की दौड़ में नहीं भाग रहे होते। आज घर में बढ़िया से हाथ फैला के, मतलब टांगे फैला के, हाथ ऊपर रख के, अरे भाई कल कहाँ चलेंगे घूमने, यही चीजें चलती कि नहीं चलती? फिर पैसा कमाने की टेंशन नहीं होती, पैसा कहाँ उड़ाना है उस चीज की टेंशन होती। अब यहां पे दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज ये आती है कि अगर हम लाइफ में, हमारी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करके दे सके, लाखों रुपए लगा के कोई सिस्टम बना के दे सके, तो हमें मार्केट में कोई ऐसी इंडस्ट्री फाइंड आउट करना पड़ेगी जो हमें बना बनाया क्या दे सके? रेडीमेड बिजनेस। अब ऐसी इंडस्ट्री कहाँ मिलेगी बताओ? अब हमने नॉर्मल सी, हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो होती है मिडिल क्लास फैमिली, है ना, जहां पे लोगों के क्या होते हैं, कुछ एक ड्रीम्स होते हैं कि यार मैंने अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, फाइनेंशियली फ्रीडम मुझे लाइफ में चाहिए, फैमिली के लिए मैंने कुछ करना है, सिक्योरिटी मुझे लाइफ में चाहिए। जो प्रॉब्लम मैंने पैसे की फेस करी वो मेरे आगे बच्चे फेस ना करें, हम मैं उनको एक बेटर लाइफ दे सकूं, यही होते हैं ड्रीम। एक अच्छा घर बनाना, एक अच्छी गाड़ी लेना, पैसिव इनकम अर्न करना। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो पैसिव इनकम समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या होता है? हाँ जी, कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको आइडिया है पैसिव इनकम क्या होता है?
एक सेकेंड, बताइए कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको आइडिया है कि पैसिव इनकम क्या होता है? बताओ, जल्दी जल्दी, हरी अप। नो सर, नो सर, मी सर, नो सर। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप एक चीज अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना, ठीक है? पैसिव इनकम होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक सिस्टम क्रिएट किया, सिस्टम इन द सेंस कि आपके पास लाखों करोड़ों पैसा है, आपने एक कंपनी अपनी रन करी, ठीक है? अब यहाँ पे काम करने के लिए आपने 500 क्या रख लिए, वर्कर रख लिए, जिनको किसी को आपने 8,000 सैलरी पे रखा, किसी को 10,000 सैलरी पे रखा, किसी को 15,000 सैलरी पे रखा, ठीक है? अब यहां पे आपकी एजुकेशन नहीं मैटर करती है कंपनी रन करने के लिए, बेशक आपकी क्वालिफिकेशन +2 फेल क्यों नहीं है, बट आपके पास पैसा था, आपने एक सिस्टम क्रिएट किया। अब यहां पे आपके नीचे कौन काम कर रहा है? लोग काम कर रहे हैं। अब मान के चलो 500 वर्कर आपने अगर कंपनी में हायर किए, तो इनको मैनेज करने के लिए आपने 50 स्टाफ के पर्सन रख लिए, ये बंदे हैं हाईली क्वालिफाइड। किसी को आपने कंपनी में एचआर बना दिया, किसी को आपने प्लांट हेड बना दिया, किसी को आपने मैनेजर बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया, है ना, जीएम बना दिया, ऐसे करके आपने पर्टिकुलर अपना एक क्या कर लिया, पूरा सिस्टम क्रिएट कर लिया। अब ये लोग जो आपके सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ये लोग किस चीज के लिए काम करेंगे? सैलरी के लिए। किस चीज के लिए काम करेंगे? सैलरी के लिए काम करेंगे। अब खुद सोचो, इनका मन हो काम करने का या ना हो, इनको काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है, ये हमें चाहे 10 लाख का टर्नओवर करके दे, चाहे 10 करोड़ का टर्नओवर करके दे, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका है? मालिक का, जो कंपनी का मालिक है। अब यहां पे जो बंदा ओनर है, वो अपनी फैमिली के साथ चला जाए वर्ल्ड ट्रेवल करने के लिए, क्या लगता है पैसा आएगा? क्या लगता है पैसा आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इसने अपने नीचे एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। ये वहां पे काम करे या ना करे, फिर भी इसको क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अब सोचो, क्या हमारी फैमिली का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि हमें कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करके दे सके जिसमें हम बोल सके कि यार 4-5 साल में मेहनत करूंगा, उसके बाद मैं पैसिव इनकम एंजॉय करूंगा? हाँ जी, है कोई ऐसी ऑप्शन? अगर आंसर नो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का क्या बनना पड़ेगा? पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो ऐसे लोगों की क्या करती है, हेल्प करती है, जो करना तो लाइफ में बिजनेस चाहते हैं, बट उनके पास लाखों करोड़ों नहीं है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये इंडस्ट्री क्या होती है, इस इंडस्ट्री में क्या चीजें रहती है, क्या नहीं रहती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज क्या थी? पैसिव इनकम हमने समझ लिया, है ना? अब आगे समझेंगे कि हमें इस चीज का सॉल्यूशन क्या मिल सकता है। अब जैसे अभी तुम लोग समझ रहे हो फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री को, ठीक है? तो फॉरएवर लिविंग जो इंडस्ट्री है, ये आपको बना बनाया एक क्या देती है, रेडीमेड बना बनाया आपको एक सिस्टम देती है। क्या देती है? बना बनाया एक रेडीमेड सिस्टम, जो आज से काम नहीं कर रहा है भाई, पिछले 47 ईयर्स से काम कर रहा है। जो आपको सिंपल एक छोटी सी पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करने का मौका नहीं देता है, वो आपको 170+ कंट्रीज की मार्केट को टच करने का मौका देता है, वहां पे अपने बिजनेस को बिल्ड करने का मौका देता है ना? अब यहां पे इस सिस्टम में लाखों करोड़ों लोग अपना करियर बना चुके हैं, तो डेफिनेटली अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम भी डेफिनेटली यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या आती है कि आपको सिस्टम तो मिल गया, बट इसको आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, देन आपको सारी चीजों को फॉलो करके अपनी लाइफ को इस बिजनेस से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? चीजें क्लियर हुई? इसके बाद हमें क्या चाहिए लाइफ में? इसके बाद हमें चाहिए लाइफ में ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना। बट अगर हम अपने 8 घंटे 10 घंटे किसी पर्टिकुलर जॉब में फिक्स कर दे रहे हैं, तो क्या लगता है लाइफ में ट्रैवलिंग होगी? नहीं। एक जॉब पर्सन की लाइफ क्या होती है? जॉब पर्सन की लाइफ होती है, सुबह अपने कितने बजे गया, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में रूम से निकला, खाना गुना खाया, ठीक है? उसके बाद पूरा दिन ड्यूटी किया, शाम को 8 बज गए रूम पहुंचते पहुंचते, कितने बज गए?
8 बज गए रूम पहुंचते पहुंचे। अब यहाँ पे जिंदगी कैसी हुई? सुबह जाओ, शाम को आओ, सुबह जाओ, शाम को आओ। हर दिन आपको यही करना पड़ेगा, हर मंथ आपको यही करना पड़ेगा, हर साल आपको यही करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में 40-50 साल जब तक जॉब करोगे तब तक सेम लाइफ जीना पड़ेगी। अब इसमें आप अपने फंक्शंस भी भूल जाओ, इसमें आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाओ, इसमें सिर्फ एक ही चीज चलेगी, वो है जॉब, कंपनी। क्या लगता है ऐसी लाइफ बनानी है आज के टाइम पे? हाँ जी। बट हमें तो लाइफ चाहिए लग्जरी, हमें लाइफ चाहिए घूमने फिरने वाली, फाइनेंशियली फ्रीडम वाली, है ना? पैसिव इनकम वाली, की 4-5 साल किसी अच्छी इंडस्ट्री में दें, उसके बाद काम भी ना भी करें तब भी हमें क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। सोचो, क्या आज हमारे पास ऐसा मार्केट में ऑप्शन है? बताओ। आज के टाइम पे जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं ना, वो है 21st सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी? 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी में मान के चलो, अगर आपने आज की, अगर मैं टाइम की बात करूं तो आज मार्केट में आप कैसे कैसे पैसा कमा सकते हो? आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस है जिससे आप क्या कर सकते हो? पैसा क्रिएट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। आज आप देख रहे हैं लोग मार्केट में सोशल मीडिया को यूज करके पैसा बना रहे हैं, फेसबुक को यूज करके, इंस्टाग्राम को यूज करके, यूट्यूब को यूज करके, है ना? इवन गेम खेल के लोग पैसा बना रहे हैं, ट्रेडिंग करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके, ऑनलाइन वर्क करके, ऑनलाइन बिजनेस करके। देर आर सो मैनी वेज, मतलब बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे ऑप्शन है जिससे लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट में पैसा क्रिएट कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे कुछ एक पर्सन ऐसे हैं जो आज भी हायर स्टडी, हायर स्टडी, हायर स्टडी, और एट द एंड पता नहीं जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। यही चीजें चल रही है कि नहीं चल रही? अब आप खुद सोच के देखो, इतनी सारी ऑप्शंस है मार्केट में, बट हम एक भी तरीके से पैसा आज के टाइम पे नहीं कमा रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? कौन सी डिग्री चाहिए हमें इन चीजों से पैसा कमाने के लिए? आने वाला टाइम ही यही है। आज के टाइम पे हर एक चीज ऑनलाइन स्विच कर रही है, शिफ्ट हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर एक चीज दुनिया की। अगर आज भी हम अपडेट नहीं हुए, अपग्रेड नहीं हुए, तो क्या लगता है आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? हमारा आने वाला टाइम कैसा होगा? हाँ जी। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या होती है? इस चीज के लिए कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए। क्या लगता है आज पेरेंट्स को बोलेंगे कि पापा मैं स्टडी स्टडी नहीं करूंगा अपना, मुझे अपना 1-1.5 लाख का कोई एप्पल का फोन ला के दे दो, बस कल से देखो रील बनाना स्टार्ट करूंगा, पैसा ही पैसा होगा? क्या लगता है मान जाएगी फैमिली? पॉसिबल है? बट उनके ना मानने या मानने से क्या लगता है लोग पैसा नहीं बना रहे हैं, लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? आप सारे के सारे पर्सन भाई एजुकेटेड हो, आपको एक चीज का पता है कि हमें टाइम के साथ खुद को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है। तो कमाई का जरिया क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? सोचो। इस चीज के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी स्किल। बट ये स्किल कौन से स्कूल में सिखाई जाती है, कौन से कॉलेज में सिखाई जाती है, कौन से टीचर आपको गाइड करते हैं, कौन से पेरेंट्स आपको ये सिखाते हैं? सोचो। तो जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग है ना, वो कभी आपस में मैच नहीं करेगी। वो है 19th सेंचुरी के बोर्न, हमें 21st सेंचुरी के बोर्न। सोचो, डिफरेंस होगा या नहीं होगा? आगे आपकी जो जनरेशन होगी, आपके जो बच्चे होंगे, क्या लगता है उनके बीच और आपके बीच में डिफरेंस होगा चीजों को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके? हाँ जी। क्या लगता है कितने पर्सन्स को लगता है होगी ये चीजें? तो अभी के टाइम पे हमें क्या होना पड़ेगा? अभी के टाइम पे हमें सीरियस होना पड़ेगा किस चीज को लेके? करियर को लेके। समझ रहे हो चीजें? अंडरस्टैंड हो रही है? 1 सेकेंड। स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? ओके। अभी के टाइम पे क्या कंडीशन चल रही है? अभी के टाइम पे मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है फ्यूचर को लेके, करियर को लेके? सोचो हम कितना ज्यादा
चीजें सोच रहे हैं इन चीजों को लेके कि करियर पता नहीं यार बनेगा नहीं बनेगा, कल को कुछ होगा नहीं होगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना, तो फर्स्टली हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगी? अपनी थिंकिंग चेंज करना पड़ेगी। हमारा जो बचपन से लेके अभी तक जो भी हम एजुकेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हमारा एक माइंड है ना, वो एक 4x4 के क्यूब में क्या हो रहा है? पैक हो रहा है। हम उस क्यूब से ऊपर उठ के कभी देख ही नहीं पाते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है। सोचो, क्या आपकी लाइफ में भगवान ने क्या आपको स्टैंप लगा के भेजा है कि तुम भाई 5,000 कमाओगे, 10 कमाओगे, 15 कमाओगे, 20 कमाओगे, 25 कमाओगे? अनलिमिटेड पोटेंशियल है भाई। कितना पोटेंशियल है? अनलिमिटेड। तुम जितना चाहो मार्केट में उतना पैसा अर्न कर सकते हो। बट उसके लिए आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म का होना क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी। अब लाइफ चेंज तो भाई सबको करनी है, सपने तो सबको पूरे करने हैं। बट आप लिटरली शॉकिंग में रहोगे कि भाई, अगर मैं इंडिया की भी बात करूं ना, तो इंडिया में ओनली सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे जिनके गोल्स होंगे, पर्टिकुलर कोई टारगेट होंगे। और उसमें से भी कोई 3% ऐसे पर्सन होंगे जो उन गोल्स को अचीव कर पाता है। रीजन क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लान नहीं है, एक्शन नहीं है, एफर्ट नहीं है। लाइफ सब चेंज करना चाहते हैं, सपने सब करना चाहते हैं पूरे, बट कैसे? बिना प्लेटफॉर्म के। अब हम सुनते थे कि नहीं, मेहनत करेंगे, मेहनत करने से जिंदगी चेंज होती है। तो भाई, क्या लगता है आपको, मार्केट में लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। एक ऑटो ड्राइवर पूरा दिन कितना मेहनत करता है, क्या उसकी जिंदगी चेंज हुई? नहीं। क्योंकि सोच छोटी है। सोच जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक लाइफ में कुछ बड़ा भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब लाइफ चेंज तो करनी है, बट अपने अंदर क्या है? डेवलप करना पड़ेगा, गुड हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि नहीं भाई, तू भी कुछ कर सकता है जिंदगी में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी प्लेटफॉर्म का हम पार्ट बनने जा रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी के साथ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आज के टाइम आप देखते होंगे कि लोग भाई आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जॉब सेक्टर में। जॉब सेक्टर में किस चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है? अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर को लेके। फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन होती है कि यार पता नहीं कल को जॉब रहेगा नहीं रहेगा, है ना। चलो मान के चलते हैं आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बट वहां पे आपकी सैलरी है 50,000। बट आपको सडनली कुछ हो गया, देखो मरने जीने का किसी को कोई पता नहीं है ना। कुछ भी इंसिडेंट कभी भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर इंस्टेंट हमारा कुछ मिसहैपनिंग हो गया और हमारी किसी रीजन से डेथ हो गई, तो पूरी फैमिली रोड पे। तो सिक्योरिटी किस चीज की रही? कोई सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती है। स्ट्रेस आउट रहते हैं हम, हेल्थ इश्यूज और चलते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, काम ज्यादा करते हैं और सैलरी की ग्रोथ उतनी नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं थोड़ा सा, बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंजेस है आज के टाइम पे मार्केट में। आज से अगर मैं 10-20 साल पहले की बात करूं ना, 20 भी छोड़ो, आप अगर 30 एक साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पे चीजें क्या होती थी? उस टाइम पे इतनी चीजें नहीं होती थी, इतने लोग बिजनेस नहीं करते थे, इतना कंपटीशन मार्केट में नहीं होता। बट आज के टाइम पे हर एक चीज का कंपटीशन है। हर दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान सेम प्रोडक्ट मिलेगा। सोचो आप, प्रॉफिट और मार्जिन इतना नहीं होता, टेंशनें बढ़ती रहती है, प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं। एवरीडे किस में निकलता है? स्ट्रेस में। फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी हेल्थ इशू सही नहीं रह पाता है। सोचो क्या कंडीशन होती है। अब हमें क्या चाहिए? हम है यूथ। आज के टाइम पे हमारे पास एक ऑप्शन है भाई अपनी जिंदगी को चेंज करने की, क्योंकि आज है हम डिसीजन मेकर। समझ रहे हो आप? अगर आज हम पेरेंट्स को बोलेंगे ना, आज 50-60 साल के एज में, कि पापा आप अपना करियर बनाना चाहते हो, आंसर क्या निकलेगा? यस। बट टाइम मिलेगा? नहीं। सोचो, उन्होंने तो लाइफ निकाल दी भाई, अभी पता नहीं कितने दिन और जिएंगे, कितने दिन नहीं जिएंगे। तो खुद सोच के देखो, हमारी लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है ना भाई, अभी शुरू हुई है।
अब हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रैक पे लेके जाते हैं, किस साइड लेके जा रहे हैं, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे ऊपर। समझ रहे हो, हमारे आज के डिसीजन के ऊपर। अब लाइफ में हमें क्या चाहिए? फाइनेंशियल चैलेंजेस से फ्री होने चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, हमारे ऊपर कोई बॉस हमें नहीं चाहिए कि कोई हमें कंट्रोल करे, है ना। लैक ऑफ डिजिनिटी। यहाँ पे हमें अपने सपनों को क्या करना है भाई? फुलफिल करना है। बट सपनों को फुलफिल कैसे करेंगे? अब हमें चाहिए भाई जिंदगी में फाइनेंशियली फ्रीडम। बताओ क्या ऑप्शन है? पीस ऑफ माइंड चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, है ना। फैमिली के साथ एक बिल्ड करना है, सिक्योर करना है, फैमिली को फ्यूचर बेस्ट बनाना है, इम्प्रूव लाइफस्टाइल को अपने इम्प्रूव करना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, फैमिली, हॉलीडेज, रिकॉग्नाइजेशंस, ये सारी चीजें चाहिए हमें लाइफ में। बट हाउ दिस इज पॉसिबल? कैसे? बताओ क्या ऑप्शन है अभी के टाइम पे हमारे पास मार्केट में? फिर क्या ऑप्शन है? बताओ। हमारे पास ओनली वन ऑप्शन है, दैट कॉल्ड इज नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके पास लाखों करोड़ों कंपनीज के ऑफर होते हैं। हर एक कंपनी का, हर एक इंडस्ट्री का अपना बिजनेस मॉडल होता है, अपना इनकम स्ट्रक्चर होता है। हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस इंडस्ट्री के थ्रू अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकें। आज से अगर 30 साल पहले की बात करूं तो लोगों के अंदर इस इंडस्ट्री को लेके बिल्कुल क्या थी? नेगेटिविटी। क्योंकि उस टाइम पे कोई लीगलाइजेशन नहीं थी, कोई लॉ नहीं बने थे, कुछ नहीं था। बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनीज ने, स्कीमों ने फ्रॉड किया लोगों के साथ। देन एक क्या हो गया, इमेज क्रिएट हो गया कि ये काम अच्छा नहीं होता। बट आज के टाइम पे आप 21st सेंचुरी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्री टोटल लीगल हो चुकी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो चुकी है, लॉ बन चुके हैं, गाइडलाइन बन चुकी है। अब खुद सोच के देखना कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है, इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, तो बेवकूफ है क्या? अब यहाँ पे होता क्या है? इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड होता है, गुड बैकग्राउंड होता है इंडस्ट्री का, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है और वाइड रीच होती है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री के जिनके साथ आपको आगे डील करना होता है। देन यहाँ पे जो इनकम स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत यूनिक रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये इंडस्ट्री कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि वो रातों रात आपको क्या बना दे, करोड़पति बना दे। रातों रात करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है ये। इंडस्ट्री एक जेन्युइन बिजनेस है। फॉर एवर लिविंग इंडस्ट्री की बात करूं तो एक प्रॉपर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जिसको आप जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, अर्निंग कर पाओगे। बिकॉज इस इंडस्ट्री में आपका जो लर्निंग रहता है ना, वही यहाँ पे जितना आप ज्यादा लर्निंग करोगे उतना आप यहाँ पे इस बिजनेस पे क्या करोगे, अर्निंग करोगे। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है? अब हमें इतना चीज तो समझ में आ गया कि भाई जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट बनने जा रहे हैं वो इंडस्ट्री कैसी है, किस लेवल की है। अगर मार्केट में हमने फ्यूचर बनाना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, और कैसे हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। आप सब लोगों को अगर आइडिया होगा या पता होगा, रिमाइंड होगी चीजें थोड़ी सी, तो ये है होता है एक सर्वाइवल फेज। जिसमें क्या होता है, अगर मैं 1920 की बात करूँ ना, तो उस टाइम पे घर का खर्चा आता था भाई, घर चलाने के लिए चाहिए होता था 1 रुपए। हर 20 साल के बाद ये सिनेरियो क्या होता है, चेंज होता है। 20 साल के बाद एक जीरो इसमें क्या होती है, एड अप होती है। अब 1940 के टाइम पे आपका घर चलाने के लिए आपको 10 रुपए इनफ होते थे। 1960 में 100 हो गया, 1980 में 1000 हो गया, 2000 में 10,000 हो गया, और आज 2020 है। अगर हमने एक अच्छी लिविंग जीना है, एक अच्छी लाइफ बनानी है अपनी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आज हमें कम से कम अपना मिनिमम 1 लाख प्लस अर्निंग करना पड़ेगा, जिसमें एक अच्छी हेल्थ भी होगी, अच्छी चीजें होगी, है ना। अब दूसरी चीज क्या आती है, पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की पावर क्या होती है? अब जॉब में क्या चीज रहती है? जॉब में होता है आपका भाई सिंगल एफर्ट। क्या होता है? सिंगल एफर्ट। आपको अकेले काम करना होता है, और जो आप अकेले काम करोगे इसमें आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, और इसमें जो पे स्केल होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा।
साल में कहीं जाके आप 500 यहाँ पे अर्न कर मतलब अपना प्रॉफिट कर पाओगे, मतलब इंक्रीमेंट लग पाएगा आपको जॉब में, 1000 लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2000 लग गया, बट इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है भाई अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, जितना हम चाहें उतना यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, नो लिमिट इसमें होता है। फिक्स्ड इनकम का कोई फंडा ही नहीं होता है। और यहाँ पे होता है टीम वर्क, टीम वर्क के साथ क्या होता है? काम होता है। अब एक पर्सन अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो वो सिर्फ 8 घंटे के पैसे ही कमा सकता है। अगर एक पर्सन अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन करके अपने नीचे थोड़ा सा 8-10 लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके या उनको हायर करके उनका 8-8 घंटा भी अगर लेता है ना, तो भाई आप एक दिन में 40 से 50 घंटे क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड बिजनेस। सोचो। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज सोचो कि स्मॉल जो बिजनेस होते हैं ना और जो ह्यूज बिजनेस होते हैं वो क्या होता है। अब एक होता है मिल्कमैन, जिसका क्या होता है? अपना छोटा मोटा क्या होता है? धंधा होता है। छोटा मोटा क्या होता है? अपना बिजनेस होता है। अब मिल्कमैन है, हमारे गांव में एक दूध देने वाले भैया आते हैं, वो पूरे गांव में दूध बांटते हैं। हमें उनको देखते देखते 20 साल हो गया, बट उनकी लाइफ चेंज हुई नहीं। क्या वो उस गांव को छोड़ के पूरे अपनी स्टेट में दूध की सप्लाई कर पाएंगे? आंसर इज नो। क्योंकि उनका क्या है? एक छोटा सा काम है और छोटे से एरिया तक वो फिक्स है। तो ये बंदा क्या कर रहा है? स्मॉल बिजनेस कर रहा है, बट अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहा है। इसका घर चल रहा है ना, बट लाइफ चेंज नहीं हो रही है। अब दूसरा है आपका बर्गर किंग हो गया, KFC हो गया, है ना, आपका इवन कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, डिफेंस हो गया, हर एक चीज में क्या है? नेटवर्क क्रिएट है। सोचो आप, अब बर्गर किंग है, क्या लगता है आपको सिर्फ एक ही एरिया में वो अपना बर्गर बेच रहा है? KFC है, वर्ल्ड वाइड उसकी फ्रेंचाइजीज बिकती है भाई, वर्ल्ड लेवल के ब्रांड है। सोचो, जितने भी छोटे बिजनेस होते हैं ना वो सिर्फ छोटी ही लाइफ तक क्या होते हैं? सीमित होते हैं। जितना बड़ा हम अपने नेटवर्क को क्रिएट करते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी नेटवर्क भी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब थोड़ा सा अगर हम इस चीज को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो खुद सोचो, ये बंदा अकेला काम करता रहता है और पूरी जिंदगी यही करता रहता है। इसने ये काम किया, अब इसका आगे बच्चा होगा वो भी यही काम पकड़ेगा। अब इससे इनका घर तो चल रहा है, बट जिंदगी चेंज हो रही है नहीं। अब जितने बड़े बड़े बिजनेस के ब्रांड है, जितने बड़े बड़े बिजनेस के ब्रांड है, सोचो अमूल कंपनियां दूध बेचती है, ये ज्यादा पैसा कमा रही है या हमारा दूध वाला भैया ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? लाइफ ज्यादा किसकी सेट है? जिसकी अमूल कंपनी है। सोचो। एक है होता है बर्गर बेचने वाला। अब ये जो बर्गर बेच रहा है बंदा, क्या लगता है ये बंदा हमें बर्गर बेच रहा है और मैकडी भी हमें बर्गर बेच रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इक्वल है, बट दिन रात का फर्क है। क्यों? अब जो मैकडी है इसकी जो नेटवर्थ होगी वो करोड़ों में होगी, और ये जो बंदा है बर्गर वाला, ये सिर्फ एक छोटे से एरिया में और अपने लिमिटेड काम को बिल्ड कर रहा है। तो इससे इसके खर्चे तो चल पाएंगे, बट इसकी जिंदगी चेंज हो पाएगी नहीं। तो आपको अगर लाइफ में ग्रोथ करनी है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्क। जितना आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करोगे, बिजनेस को एक्सपेंड करोगे, बिजनेस को बिल्ड करोगे, उतना ही ज्यादा आपका इनकम भी बिल्ड होगा। अभी के टाइम पे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको क्या लगता है वो बिजनेस अभी के टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं या लाखों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, तो किस बेसिस पे कमाया है उन्होंने? अपने नेटवर्क को क्रिएट करके। चीजें क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है चीजें? अब एक चीज और अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में, सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब एक कंपनी है, मान के चलो कोका कोला बेच रही है, एक कंपनी फोन बेच रही है, एक कंपनी पेन बेच रही है और एक कंपनी क्लॉथ बेच रही है। अब जितनी भी कंपनीज है, इनकी जो कुछ ना कुछ ये बेच रहे हैं मार्केट में, कोई ना कोई प्रोडक्ट ये सेल आउट कर रहे हैं, तभी वो बिजनेस चल रहा है। क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? लेन देन, व्यापार, आदान प्रदान, है ना। तो बिजनेस में कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी, बट ये मिलेगी जेन्युइन बिजनेस में। अगर कोई स्कीम का पार्ट बनते हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? चांस कि ये ले भाई 10,000 की हवा तू रख, 10 बंदों को 10,000 की हवा और दे, और
2 साल बाद कंपनी ही खुद हवा होगी। ये होती है पॉन्जी स्कीम्स। दो के नीचे दो, है ना, वो मामू बनाने वाला काम। बट ये क्या है, बिजनेस है। अब बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना, उसमें सबसे पहले कौन आता है, मैन्युफैक्चरर आता है। मान लो कोका कोला है, जहां पे अब बनेगा वो मैन्युफैक्चरर कंपनी में बनेगा। उसके बाद आएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, जो बंदा उस चीज को पूरे नेशनल लेवल पे क्या करेगा, इंडिया लेवल पे सप्लाई करेगा। उसके बाद आएगा एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, वो बंदा अपनी 4 स्टेटों में उस माल की क्या करेगा, सप्लाई करेगा। उसके बाद आएगा एक स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, जो अपना स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगा, उस माल की सप्लाई करेगा। उसके बाद आएगा सिटी का, एरिया का, जिसे हम बोलते हैं होलसेलर। उसके बाद आएगा एक विलेज का, और उसके बाद आएगा एक शॉपकीपर, रिटेलर। और रिटेलर के बाद आता है कस्टमर, हम। सोचो, अब कोई प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, मान लो मैन्युफैक्चर हुआ यहाँ पे। अब कोका कोला की भी अगर बात करें, 1 लीटर की इसकी बोतल कितने की आती है, मे बी 90, 100 रुपीज की। बट आपको क्या लगता है वो कंपनी में कितनी की बनती होगी, जहां पे वो प्रोडक्शनिंग होती है, मैन्युफैक्चर होती है। कितने रुपए कॉस्टिंग आती होगी, 5 रुपए, 10 रुपए, यही आती होगी। अब उसके बाद जब वो आगे गई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अब 10-20 रुपए ये भी बीच में खाएगा, अब 10-20 रुपए ये भी बीच में खाएगा, 10-20 रुपए ये भी खाएगा, और 10-20 रुपए ये भी खाएगा। तो ऐसे करते करते वो चीज हमें कितने की पड़ती है, 90 से 100 रुपए की। मतलब जितनी उसकी वैल्यू कीमत नहीं होती है, उससे ज्यादा वो हमें मार्केट में पड़ती है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस क्या करता है, मार्केट में जितने भी बिजनेस है वो क्या करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है, अब नेटवर्क मार्केटिंग अदर बिजनेस के मुकाबले में क्यों बेस्ट है। अब दूसरा, अगर कोई बिजनेस आपने करना है ना भाई, मान लो आपने किसी कंपनी का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी छोटो, एक छोटा सा हमने रिटेलर बनना है, छोटी सी दुकान ओपन करनी है, तो 5 से 10 लाख हमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद सिटी में वो दुकान वो ओपन करनी है, रन करनी है, 15-20 लाख लगाना पड़ेगा। इसके बाद स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, पूरी स्टेट में हमसे माल की सप्लाई जाए, अपना 20-25 हजार वो लगाना पड़ेगा। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करोड़ों रुपए और लगाना पड़ेंगे। जितना बड़ा आप फ्रेंचाइजी लोगे, जितना बड़ा आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे, उतना ज्यादा आपको कंपनी को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी साइड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, लो कॉस्ट एंट्री होती है। यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं होती है, टर्नओवर बेसिस पे यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल दिया जाता है। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर होता है। आप अपने बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हो, कोई आपको बड़े बड़े ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, गोदाम लेने की जरूरत नहीं है, दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। कहीं से भी आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। आपके पास अपना एक फोन होना चाहिए, है ना, लैपटॉप होना चाहिए, अगर आपने ऑनलाइन बेसिस पे करना है। यहाँ पे आप अपने काम के मालिक खुद होते हो, कोई एम्प्लॉय नहीं होता है आपके नीचे, ना आपके ऊपर कोई बॉस होता है। ठीक है। एज आपकी यहाँ पे 18+ होनी चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी आपको 3rd जनरेशन तक मिलती है। आज के टाइम पे अगर मार्केट में सिक्योरिटी की बात करें ना भाई, है नहीं कोई इंडस्ट्री। आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करोगे ना, तो आंसर इज नो। एक चीज उन्होंने छोड़ी थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आज हर एक चीज में कॉन्ट्रैक्ट घुस चुका है। आने वाले टाइम पे ये भी सारी क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। सोचो, प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी नहीं है। अब खुद सोचो, सिक्योरिटी हमें चाहिए या नहीं चाहिए। आज अगर हमारी फैमिली में प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, या किसी और चीज की दिक्कत है, उसमें सबसे मेन रीजन किसका है भाई, बताओ, किसका है रीजन। अगर हमारे पेरेंट्स ने या हमारे दादा वगैरह ने उस टाइम पे, अपने टाइम पे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह उस टाइम पे करी होती, तो आज हम भी कहीं स्टैंड कर रहे होते। आज अगर मैं किसी को पूछूं ना, तो उसको अपनी 2 जनरेशन के दादा का नाम पता नहीं होगा, तो 10 जनरेशन तो छोड़ दो। अगर आज के टाइम पे आपके पास, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आज के टाइम पे हमारे पास हमारी फैमिली की फोटो भी एक टेबल पे रखी जाए, है ना, और सेलिब्रिटी की भी रखी जाए, बिजनेसमैन की भी रखी जाए, सक्सेसफुल पर्सन्स की रखी जाए, हम किस पर्सन को चूज करेंगे कि किसकी तरह जिंदगी बनाना चाहेंगे। मैक्सिमम पर्सन का आंसर क्या होगा, अपने पापा की फोटो क्या करेंगे, उठाएंगे, या किसी सक्सेसफुल पर्सन की। समझ रही हो। तो आगे हमारा भी फ्यूचर सेम है भाई। सोचो,
पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है, सोशल स्किल्स आपको सीखने को मिलता है आपको यहाँ पे। और आपको एक ऑप्शन मिलती है जिसमें आप मंथली बेसिस पे यहाँ पे अगर अपना 5-6 साल दे देते हैं इंडस्ट्री में, तो आप मंथली बेसिस पे 2-3 लाख अर्न कर सकते हो। बाकी तो जितना आप चाहो उतना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है। अब बात आती है, हजारों कंपनीज होती है, हजारों कंपनीज हमें ऑफर करती है कि भाई तुम्हारा करियर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट हम एक राइट इंडस्ट्री को कैसे चूज आउट कर सकें? क्योंकि देखो, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये देखो, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक कंपनी का प्रोडक्ट है एक्स, एक कंपनी का प्रोडक्ट है वाई। अब यहाँ पे जो कंपनी है एक्स प्रोडक्ट दे रही है, एक कंपनी दे रही है वाई प्रोडक्ट। अब दोनों कंपनियां बोल रही है भाई गाड़ी आ जाएगी, लाखों रुपए इनकम कमाना स्टार्ट कर दोगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे, सारी चीजें ये बोल रहे हैं। दूसरी कंपनी भी आपको सेम ऑफर कर रही है। अब आप किस बेसिस पे राइट इंडस्ट्री को चूज करोगे, बताओ? क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी होती है ना, वो किस चीज पे चलती है? प्रोडक्ट। क्योंकि देखो, बिजनेस में दो चीजें मिलेगी, या तो सर्विस मिलेगा या तो प्रोडक्ट मिलेगा। जिस बिजनेस में ये दोनों चीजें नहीं है वो नन ऑफ बिजनेस है, वो फेक है भाई, फ्रॉड है, स्कीम है। आप सीधा सीधा अवेयर हो जाओ कि कोई बंदा आपके साथ क्या करने वाला है, फ्रॉड करने वाला है। समझ में आई बात? अब यहां पे मान के चलते हैं, एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है एक्स, ये कंपनी दे रही है हमें क्लॉथ। क्या दे रही है? क्लॉथ दे रही है, कपड़े का, कपड़ा है इसका प्रोडक्ट। अब मान के चलो, आपने शॉपिंग करनी है। कब शॉपिंग करते हैं हम? भाई हम शॉपिंग करते हैं जब कोई ओकेजन होता है, जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली होता है, या तो घर में कोई फेस्टिवल होगा, किसी की शादी होगी, किसी का कोई फंक्शन होगा, तब जाके शॉपिंग होती है। और शॉपिंग भी अगर हम करेंगे तो क्या लगता है, हमारे से कोई क्यों लेगा? बंदा मार्केट में 36 उसके पास दुकानें हैं, 36 बंदे अलग अलग प्राइस रेट पे उसको दे रहे हैं, तो क्या लगता है वो हमसे ही क्यों लेगा? क्या हमारा प्रोडक्ट यूनिक है? क्योंकि दो फीचर बहुत ज्यादा होने चाहिए, या तो आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में नीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी चीज डिमांड बहुत होनी चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन बैठे हुए हैं कपड़े का लेके, और एक शर्ट, चलो मान के चलो आपने कर भी लिया, ठीक है, अब आपने एक शर्ट पहनी है, आपके फैमिली में आपके अलावा ये शर्ट कौन कौन यूज कर सकता है? मतलब वो प्रोडक्ट दूसरा कोई बंदा यूज नहीं कर सकता। अगर भाई हमारी हाइट का है, फादर हमारी हाइट के हैं, तो वो यूज कर लेंगे, बाकी इससे ज्यादा नहीं। अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि दूसरी, चलो मान के चलते हैं लैपटॉप का आ गया प्रोडक्ट। अब लैपटॉप भी एक फैमिली में सिर्फ भाई एक ही यूज होगा, और 5-10 साल तक वही चलता रहेगा। और उस लैपटॉप को भी घर में कौन यूज करेगा? जिसको चलाना आता होगा। जिसको आता ही नहीं होगा वो यूज कर पाएगा? नहीं। तो ये कंपनी ग्रोथ करेगी? नहीं। और मार्केट में दर्जनों ऐसी कंपनीज पड़ी है भाई, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लैपटॉप दे रही है। तो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो ये कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? तो आपको राइट इंडस्ट्री को चूज करना आना चाहिए, कि आप राइट इंडस्ट्री को किस बेसिस पे चूज कर सकते हो। दूसरी चीज, वाई कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट है हेल्थ का, है ना? अब हेल्थ का बिजनेस आपको क्या लगता है कब तक चलेगा दुनिया में? हेल्थ का बिजनेस भाई दुनिया में तब तक चलेगा जब तक दुनिया में लोग हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस है जो उसका रिटेंशन कभी भी मार्केट में नहीं आने वाला, सैचुरेशन नहीं आने वाला, है ना? बट यहाँ पे अब खुद सोच के देखो, जैसे हमारी फॉरएवर लिविंग है, जैसे हमारा एलोवेरा जेल आता है, अगर आप इसको अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को बेस्ट बना रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को आपकी फैमिली का हर एक पर्सन यूज कर सकता है। मतलब हर एक पर्सन उस चीज को यूज कर सकता है। तो अगर उसका यूज ज्यादा है, बेनिफिट्स ज्यादा हैं, और वो सिर्फ हमारे ही पास है मार्केट में, यूनिक फीचर मतलब कि वो मार्केट में सिर्फ हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, मार्केट में दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं, तो वो बिजनेस ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। समझ रही हो? तो आपको किस बेसिस पे इंडस्ट्री को चूज करना है? एक तो आपको प्रोडक्ट चेक करना है, किस चीज का बिजनेस है, ठीक है, किस चीज से डील कर रही है इंडस्ट्री। दूसरी चीज, बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, इंडस्ट्री कब से काम कर रही है, कितने टाइम हो गए, कितनी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, कितनी प्रॉपर्टी है पर्सनल, वो सारी चीजें गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है, वो सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगी। समझ में आ रही है चीज? अब यहाँ पे
दुनिया के जो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन है, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, वो आज के टाइम पे मार्केट में क्या राय देते हैं अपनी? सोचो। ये लोग बेवकूफ थोड़ी हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। सोचो। कौन है ये? डोनाल्ड ट्रंप हो गया, है ना? सोचो, रॉबर्ट टी क्यूसाकी हो गए, बिल गेट्स हो गए। ये क्या बोलते हैं? कैसी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग? बुक में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना इन चीजों को लेके, तो आपको सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये किस लेवल की इंडस्ट्री है और आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है हमें यहाँ पे रिच बनाने के लिए। अगर हम 4-5 साल किसी जेन्युइन इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं, तो हम टोटली अपनी लाइफ को 360 डिग्री क्या कर सकते हैं भाई? चेंज कर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब हम जो स्टडी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो किस चीज के लिए लेते हैं? एम्प्लॉय बनने के लिए। इवन हमें बचपन से लेके पता है कि भाई अगर हमने अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लाइफ चेंज करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बिजनेस। अगर मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन भी करूं ना, चलो ठीक है, आप सारे के सारे पर्सन मुझे एक चीज का आंसर देना कि अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम पे किस पर्सन की लाइफ, किन लोगों की लाइफ आज के टाइम पे बेस्ट है? क्या लगता है आपको? हाँ जी, बताओ। क्या लगता है आपको आज के टाइम पे किन की लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल है? आज के टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर में वो जो ए क्लास में जॉब कर रहे हैं, बी क्लास में जॉब कर रहे हैं, वो लोग आज अपनी लाइफ को सेट कर चुके हैं, या जो पर्सन आज के टाइम पे मार्केट में बिजनेस करते हैं, वो उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी है? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मैक्सिमम पर्सन का आंसर है बिजनेस। तो ये चीजें हमें आज से ही पता है, बचपन से पता है भाई? बताओ। ये चीजें हमें आज से पता है या बचपन से ही पता है? बोलो। आज से ही पता है या बचपन से पता है? हाँ जी। आंसर क्या होगा? बचपन से। तो बचपन से लेके हमें ये चीज पता है, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्यों नहीं इस चीजों के लिए गाइड करते हैं कि भाई तुम अच्छे से स्टडी करो और आगे चल के अपना कोई बिजनेस सेट करो, अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ? हम बचपन से लेके स्टडी तो करते हैं, बट क्या बनने की? एम्प्लॉय बनने की। आज तक कभी पैसा कमाना सीखा हमने उस स्टडी से? जबकि लाइफ में मेन मोटिव क्या है? एट द एंड कमाना पैसा है। तो जो एजुकेशन हम लेते हैं उससे डिग्री तो हो जाती है, बट हमारे अंदर कोई स्किल बिल्ड हो पाती है? आंसर इज नो। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेशन लेना चाहते हो, पैसा कमाने की एजुकेशन लेना चाहते हो, तो ये कुछ एक बुक्स है जिनको आपको रीड आउट करना पड़ेगा, जहां से आपको दुनिया देखने का नजरिया मिलेगा कि भाई मार्केट में लोग कैसे कैसे पैसा अर्न कर रहे हैं, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को बना सकता हूँ। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सोचो, अभी के टाइम पे कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, लोगों के पास एक सिस्टम है, और आज के टाइम पे लोग क्या है? अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सोचो। अब एक छोटा सा रेडी वाला बंदा पूरा दिन रात मेहनत करता है, बट उसकी लाइफ एवरेज रह जाती है। और मैकडी वाला बंदा, इसने अपनी नेटवर्क को इतना ज्यादा बिल्ड कर लिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने नेटवर्क को फैला रहा है। तो सोचो, इसकी नेटवर्क जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा नेटवर्क भी होगी। ओला, उबर, एक भी गाड़ी नहीं है इनकी अपनी पर्सनल। इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसमें ओनरों की ही गाड़ियों को इन्होंने अपने सिस्टम में क्या कर लिया? सेट कर लिया, और उसी से इनका काम चलना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। सोचो। और एक टैक्सी ड्राइवर, इसकी लाइफ क्या होती है? पूरी जिंदगी इसी टैक्सी में खत्म। एक किराना स्टोर वाला, और ये जो बड़े बड़े मार्ट हैं, सोचो। आज के टाइम पे कौन लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं भाई? कौन लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में?
कौन लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी। मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। गांधी जी का मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीज़ें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं, इतनी निंदा करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंच। अब आप खुद सोच के देखो, ये जो बंदा आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है कौन है? ये बेवकूफ है। इंडिया का भाई, एशिया का बिजनेस टाइकून है ये। बड़े बड़े बिजनेसमैन इससे क्या लेते हैं? एडवाइस लेते हैं बिजनेस को रन करने की। सोचो, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, यूनियन मिनिस्टर है ना? तो इनकी वर्डिंग क्या है? बड़े बड़े लोग आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। सोचो, I understand that the क्यों? direct selling has been गवर्नमेंट growing खुद at a प्रमोट कर steady रही है, क्यों pace, भाई? या तो and हम the समझदार industry is बने रहें, providing है ना? an होते हैं opportunity ना to कुछ millions लोग of समझदार, Indians नहीं भाई who wish to ऐसी नहीं embark होती on their वैसी नहीं होती। entrepreneurial भाई नहीं करेंगे तो journey. क्या करोगे मार्केट में? The direct selling industry क्या ऑप्शन है contributes to India's growth फ्यूचर को बेस्ट and also बनाने का? creates jobs across the nation. है कोई ऑप्शन? It is सोचो, commendable that this is एमबीए वाले पर्सन। गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान। स्टडी में इन चीजों को पढ़ाया जा रहा है ना? हर एक चीज वो करवाई जा रही है। तो खुद सोचो हमारी यहाँ पे लाइफ क्या बन सकती है। या तो हम ज्यादा समझदार बने रहें, या तो हम इस इंडस्ट्री के थ्रू अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज। अब वर्ड से इम्पोर्टेंट टू यू, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहता है, हम क्यों इस इंडस्ट्री को करें? एक्स्ट्रा इनकम, लाइफस्टाइल, पेंशन, टाइम, रिकॉग्नाइजेशन, करियर सेटिस्फेक्शन, ट्रैवल, हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। हमें वो सारी चीजें इस बिजनेस से मिल सकती है जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। ये बुक है एक, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की, है ना? और रॉबर्ट टी क्यूसाकी की। तो इन्होंने यहाँ पे अपना इस बुक में मेंशन किया है कि भाई आज के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है ना, आज के टाइम पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक होता है रिच पर्सन, रिच कैटेगरी, एक होता है मिडिल क्लास पर्सन, एक होता है पुअर क्लास पर्सन। तो इसका जो ग्राफ रहता था वो कुछ इस तरीके से था। बट आज के टाइम पे जो सिचुएशन आ रही है ना, धीरे 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 मिडिल क्लास बंदा क्या हो रहा है, खत्म। आज से अगर आप थोड़े टाइम पहले की बात करेंगे ना, तो खुद सोच के देखो कि मिडिल क्लास जो पर्सन होते थे ना, वो सबसे ज्यादा होते थे मार्केट में। और आज के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो अभी सिर्फ दो ही चीजें रहेगी, मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। क्यों? या तो ये ऊपर चला जाएगा, रिच बन जाएगा, या तो ये पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज आज के टाइम पे अगर घर का खर्चा भी चलाना है तो भाई मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए 50,000। अगर आप इससे भी कम अर्न कर रहे हो तो सोचो कैसे लाइफ को बेटर बना पाओगे। अब ये इंडस्ट्री क्यों है सॉल्यूशन? बताओ क्यों है सॉल्यूशन? यहाँ पे हमें वो हर एक चीज मिलती है जो हमें लाइफ में चाहिए। आपको एक इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक इंडस्ट्री मिल रही है, गुड बैकग्राउंड के साथ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ। तो क्यों ना हम इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करें? सोचो, लाइफ में एक ऑप्शन सबको मिलता है लाइफ को चेंज करने का। बट कुछ लोग उन चीजों को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बट कुछ लोग समझदार बनते हैं। नहीं करोगे तो क्या है ऑप्शन, बताओ? बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, जॉब हम करना नहीं चाहते, स्ट्रगल हमसे होता नहीं, मेहनत हमसे होती नहीं, तो क्या करेंगे मार्केट में? सोचो। अमेजिंग प्रोडक्ट्स के साथ हमें
डील करना होता है, समझना होता है चीज़ों को, और आगे इस बिजनेस को प्रमोट करना होता है। दो चीज़ें करनी होती है हमें आगे चल के इस बिजनेस में। इवन एक तो हमें क्या करना होता है, सीखना होता है, लर्न करना होता है कि कैसे हम इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम इस इंडस्ट्री में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जो पर्सन हमारे साथ कल को बिजनेस पार्टनर बनेंगे, हम जहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, वहां पे हम इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो हुई होगी आप मे बी, काफी सारी चीजें आज आपको क्लियर हुई होगी, काफी सारी चीजें आज हमें समझ में आई होगी, है ना। तो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा आपको कि देखो, डिसीजन बनाओ अपना। इंडस्ट्री नो डाउट बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री है। अगर आज हम अपना डिसीजन बनाएंगे तो डेफिनेटली कल को जो हमारी लाइफ है ना, वो भाई डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नहीं तो हम भी सेम उसी कैटेगरी में आ सकते हैं कल को, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं होता है लाइफ में, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा है वैसा है ना। तो बढ़िया से आप भी इंडस्ट्री का पार्ट बनो, आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये बिजनेस किसी 10-15 पर्सन की लाइफ चेंज नहीं कर सकता। इस बिजनेस में इतना दम है कि यहाँ पे जितने पर्सन आए उतने पर्सन की लाइफ को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म। बट क्या हम में दम है अपनी जिंदगी को चेंज करने का? तो आज डिसीजन लेना है, बढ़िया से अपने डाउट्स क्लियर करो, जिनके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उनके साथ सारी चीजों को अच्छे से समझो और बिजनेस स्टार्ट करो। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, टेक केयर।